वेलकम लर्नर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आरसीसी के एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक में, जो कि हमारे बीम्स के रिगार्डिंग होता है। जब हम डिज़ाइन करते हैं बीम का, उसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं जिसको हमको जानना होता है। तो आपको अगर इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझना है तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस टॉपिक को अगर हम बात करें आरसीसी में, तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक बीम की। जब भी हम एक बीम का डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कि जो ये टर्म है, दिस इज़ called XU limiting, and XU limiting is defined that the critical depth of neutral axis. critical depth of neutral axis को हम find करते हैं, critical depth of neutral axis को हम find करते हैं this formula is 700 by 1100 plus 0.87 FY। यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो वैल्यू है एक्सयू लिमिटिंग की वो डिपेंड करती है Fy, एंड Fy इज़ नथिंग बट इट इज़ द ग्रेड ऑफ स्टील। तो स्टील पर डिपेंड करती है हमारी एक्सयू लिमिटिंग की वैल्यू। दिस इज़ द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा, जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो कंपेयर करवाते हैं एक्सयू लिमिटिंग एंड एक्सयू से, एंड एक्सयू इज़ नथिंग बट जो आपका एक्सयू होता है वो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आता कहाँ से है, दिस इज C इक्वल्स टू T। जब हम कंप्रेशन साइड के फोर्सेस को टेंसाइल साइड के फोर्सेस के बराबर बना देते हैं तो वहाँ से वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर मैं इसको लिखूँ तो यहाँ से 0.36 FCK B इंटू XU, ओके। एंड जो T की वैल्यू होती है दिस इज़ 0.87 FY AST। अब अगर हमको XU फाइंड आउट करना है तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे एंड देन वी विल गेट द वैल्यू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK that B। This will be the actual depth of neutral axis। सो अगर हमको फाइंड आउट करना है कि आपके पास कितने टाइप के सेक्शन होते हैं तो वी कैन कंपेयर दिस टू फॉर्मूला, और इन दोनों फॉर्मूलाज को कंपेयर करवाएंगे हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम की हेल्प से। तो यहाँ से मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ स्ट्रेस डायग्राम एंड स्ट्रेन डायग्राम फॉर द बीम सेक्शन विच इज़ गिवन बाय IS कोड, एंड दिस इज़ द स्ट्रेन डायग्राम। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है। द मैक्सिमम वैल्यू इन द कंप्रेशन साइड, दिस वैल्यू इज़ 0.0035, ओके, एंड दिस वैल्यू इज़ nothing but this value is whole value is 0.002 plus 0.87 Fy upon ES. So from we can say that this is the strain in tension zone and this is the strain in compression zone। and अब अगर हम बात करें तो यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ this is the stress diagram for your limit state method। एंड यहाँ पे जो वैल्यू होती है दिस वैल्यू इज़ 0.45 FCK विच इज़ गिवन बाय IS कोड के द्वारा ये वैल्यू दी गई है। कंप्रेसिव फोर्स हमारे इस पूरी एरिया का जो CG होता है वहाँ पे एक्ट करता है टोटल कंप्रेसिव फोर्स विच कम आफ्टर द एडिंग C1 प्लस C2 विच इज़ दिस एरिया इज़ पैराबोलिक एंड दिस इज रेक्टेंगुलर एरिया। दोनों को सम करवा के आपको C की वैल्यू निकल जाती है। C इज नथिंग बट C1 प्लस C2 एंड विच इज इक्वल्स टू 0.36 FCK B इंटू XU। एंड जो आपका AST टेंसाइल जोन होता है उसमें जो वैल्यू होती है आपकी टेंसाइल फोर्सेस की, दैट इज T इज 0.87 FY AST। यहाँ से आपके टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स निकल के आ रहे हैं। एंड दिस इज़ द लीवर आर्म, ये होता है आपका लीवर आर्म। दिस इज जेड वैल्यू इज़ नथिंग बट D माइनस 0.42 XU। अगर आप करेंगे तो यहाँ से आपकी जेड वैल्यू निकल जा रही, और जो आपका CG एक्ट करता है वो एक्ट करता है 0.42 XU पे, 0.42 XU। दिस इज़ द डेप्थ फ्रॉम टॉप स्ट्रेस से और आपके कंप्रेसिव फोर्स का जो CG है वहाँ तक एक्ट करता है। दिस इज़ द डेप्थ ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। सो यहाँ से हम बता सकते हैं
कि हमारे पास जो सेक्शन है वो किस टाइप के हैं। तो यहाँ से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम के थ्रू आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारे पास किस टाइप के सेक्शंस होते हैं। लाइक there are 3 type of section available in the RCC beam, which is first is your under reinforcement section, second is over reinforcement section, and third is balance section. Generally we considered to make the design as a under reinforcement section, either balance section. Over reinforcement section हम डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ओवर रेनफोर्समेंट करने से द चांसेस ऑफ ब्रिटल फेलियर मैक्सिमम हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हम डबली रेनफोर्समेंट बीम का डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ से इस वीडियो में आप समझेंगे कि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन और बैलेंस सेक्शन क्या होते हैं। सो दिस इज़ द एक्चुअल लिमिटिंग एंड दिस इज़ द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। एंड जब मैं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, तो जब आपका एक्चुअल लिमिटिंग वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दैट एक्स यू, जब एक्चुअल लिमिटिंग आपका ज़्यादा होगा किससे, एक्स यू से। सो यहाँ से अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम बनाऊँ, यहाँ से मैं अगर स्ट्रेस डायग्राम बनाता हूँ तो स्ट्रेन डायग्राम से हम कंपेयर करवाएंगे। तो ये आपका बैलेंस सेक्शन के लिए स्ट्रेन डायग्राम है, और जब अंडर रेनफोर्समेंट का केस होगा तो अंडर रेनफोर्समेंट के केस में जो वैल्यू होती है आपकी स्ट्रेन, तो मैक्सिमम स्ट्रेन स्टील अचीव कर जाता है एज़ कम्पेयर टू द कंक्रीट में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं, जबकि स्टील में आपकी जो स्टील होती है वो फुल्ली स्ट्रेस्ड हो जाती है अंडर रेनफोर्समेंट केस में। सो दिस वैल्यू इज़ दिस नथिंग बट दिस इज़ एक्स यू एंड दिस इज़ एक्स यू लिमिटिंग। तो यहाँ से आप बता सकते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके स्टील ने अचीव कर ली है, एंड विच इज़ द फेलियर नेचर ऑफ अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन इज़ डक्टाइल नेचर ऑफ फेलियर। और यहाँ से कंप्रेशन में आपके कंक्रीट ने पूरा कंप्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में जो फेलियर का नेचर होता है वो डक्टाइल नेचर होता है। क्योंकि कम हम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से जो नेचर ऑफ फेलियर होता है वो डक्टाइल नेचर का फेलियर होता है। तो अगर हम बात करें अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन की, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ एक्स यू इज़ लेस देन एक्स यू लिमिटिंग फर्स्ट। सेकंड, जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा एम यू दैट इज़ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट इज़ जो आपका अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट होगा वो एक्स यू लिमिटिंग से कम होगा दैट मीन्स एम यू लिमिटिंग। दिस इज सो दीज आर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन की, तो ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन में ये वैल्यूज़ आपकी चेंज हो जाएंगी। इट मीन्स एक्स यू लिमिटिंग तो आपका फिक्स ही रहने वाला है। यहाँ से दिस एक्स यू विल इंक्रीज एंड एक्स यू इंक्रीज हो जाएगा, तो दैट मीन्स एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस इंक्रीज हो जाएगी। एंड आपको पता है एक्स यू जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस है वो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ स्टील पे। दैट इज़ वाई ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन के केस में जो आपका कंक्रीट है वो फुल्ली स्ट्रेस हो जाता है। क्योंकि जब आप ज़्यादा रेनफोर्समेंट डालेंगे तो ज़्यादा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से स्टील जो है बेंडिंग नहीं ले पाएगी और वो डायरेक्टली हमारे जो कंक्रीट है उसको फेल करने की कोशिश करती हैं। द नेचर ऑफ फेलियर इज़ ब्रिटल नेचर ऑफ फेलियर। वहाँ पे आपकी जो स्टील रहती है वो अपनी पोजीशन पे स्टैंड रहती है और कंक्रीट में क्रैक्स आने की वजह से कंक्रीट आपका टूट के बिखर जाता है। इस कंडीशन में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होता है कंक्रीट में वो अचीव हो जाता है, लेकिन स्टील में जो मैक्सिमम स्ट्रेन है वो अचीव नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। एंड नाउ दिस वैल्यू ऑफ एक्स यू इज़ इंक्रीज फ्रॉम हेयर टू हेयर। So now XU is here, so we can easily say that XU is greater than XU limiting in the over reinforcement section। over reinforcement section के केस में आपका XU greater than हो जाएगा XU limiting से, and आपका जो MU limiting है वो
सॉरी यहाँ से कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने। जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट होता है वो लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट से, मतलब रेजिस्टेंस कम हो रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम जनरेट हो रहा है और अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो रहा है। एंड MU लिमिटिंग इज़ लेस देन MU, मतलब आपका जो अप्लाइड बेंडिंग मोमेंट है वो ज़्यादा हो गया है और जो रेजिस्टेंस है वो कम जनरेट कर रहा है। दैट मीन सेक्शन बिकम ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन। और सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट दिस MU इज़ जो आपका बेंडिंग मोमेंट अप्लाई किया है वो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू से कम होगा, और यहाँ पे MU जो आपने अप्लाइड किया है वो लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। तो इस कंडीशन से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं टाइप ऑफ सेक्शन को, अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन, ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन और बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन की कंडीशन में बैलेंस सेक्शन की कंडीशन में XU विल बिकम इक्वल्स टू XU लिमिटिंग। XU आपका जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा किसके, XU लिमिटिंग के, एंड MU इज इक्वल्स टू MU लिमिटिंग के। ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएंगी आपकी। एंड जो फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं वो डिपेंड करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे। तो XU का फॉर्मूला मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B, एंड दिस फॉर्मूला फॉर XU एंड दिस फॉर्मूला फॉर XU लिमिटिंग, एक 700 बाई 1100 प्लस 0.87 FY। सो यहाँ से आप लोग कंपैरिजन करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक और चीज़ आपको बतानी है, तो दैट इज़ MU लिमिटिंग। MU लिमिटिंग क्या होता है हमारा, दैट इज़ MU लिमिटिंग। तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो दिस वैल्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट इज़ QBD स्क्वायर which is derived from the numerical, and this is nothing but MU limiting अगर आपको निकालना है, और that is you can say that MR moment of resistance, and this value comes from the C into lever arm in comparison side, and MR will be equals to C into lever arm and T into lever arm. And as we know that we can write down this formula from here. सो यहाँ से हम लिख देंगे C इक्वल 0.36 FCK B इंटू XU इंटू D माइनस 0.42 XU, एंड दिस फॉर्मूला विल बी 0.87 FY AST इंटू D माइनस 0.42 XU। तो यहाँ से इन दोनों फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ से हम MR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आप बात करोगे MU लिमिटिंग की, तो MU लिमिटिंग होता है हमारा QBD स्क्वायर। यहाँ से आप MU लिमिटिंग की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। MU लिमिटिंग की आपके पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, दैट इज़ 0.148 B इंटू D स्क्वायर FCK इंटू B इंटू D स्क्वायर, एंड 0.138 FCK B into D square, and ये this is for grade 250, and this is for 415, and this value for 500, and this value for 133 FCK into B D square। सो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यहाँ से आप MR की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, एंड यहाँ से आप XU लिमिटिंग की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को अगर आप पाना चाहते हैं तो बने रहें सिविल एरा स्टडी पर, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आगे की वीडियोस में मिलेंगे आपको ऐसे ही शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।